सर्वत्र पांच इंद्रियों के विषयों की प्रचुरता है। जीव कहीं पर भी चला जाए विषयों का कहीं पर भी अभाव नहीं है, किंतु बात इतनी सी है, विषय तो सर्वत्र हैं, विषय जहाँ जहाँ वहाँ मिल जाएंगे, मगर ऐसा कौन सा विषय है, कौन सी इंद्री का विषय है जो आत्मा को शांति देने वाला हो, आत्मा का क्षेम करने वाला हो, आत्मा का कल्याण करने वाला हो। ऐसा विषय ढूंढने के लाओ तो बात बने। मगर आचार्य महाराज जी यहाँ बता रहे हैं, ये अनुभव से, आचार्यों की परंपरा से तीर्थंकर की वाणी का कथन कर रहे हैं। अब ये अपना कर्तव्य बनता है किसी प्रकार से बिना किसी न्यूनच के इसको स्वीकार कर लिया जाए। और स्वीकार इसलिए भी करना चाहिए कि लोक में यदि अपने को कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा तो आज्ञा सम्यक तो है। आज्ञा सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि जो सूक्ष्म तत्व है, हमारे दिमाग का, हमारी बुद्धि का विषय नहीं बन रहा, उसको भी आचार्यों की, बड़ों की आज्ञा मान के स्वीकार कर लेना चाहिए। मगर जो आचार्यों ने कहा वो प्रत्यक्ष में भी देखने में आ रहा है, फिर तो स्वीकार करने में किसी प्रकार से मनाही होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ आप स्वयं बताओ कौन सा विषय पांच इंद्रियों में जो अपने को कल्याणकारी हो, सुखदायी हो। अब सोच लो, विचार करो, जितना विचार करेंगे और स्पष्ट होता जाएगा। आप लोगों ने अनेक बीमारियों को सुना होगा। एक बीमारी ये भी होती है, में फूड पॉइजन हो जाता है। क्या नीरज, क्या हुआ? फूड पॉइजन क्या होता है? भोजन ही जहर हो गया, मतलब भोजन जहर हो गया और उसके सेवन करने से ये बीमार हो गया व्यक्ति, उल्टी दस्त आदि लगने लगे। मगर कभी आपने सुना कि फास्ट पॉइजन होता है? फूड पॉइजन तो सुना, फास्ट पॉइजन सुना? मतलब उपवास करना भी झेर हो गया। कभी भी उपवास करना हानिकारक नहीं हो सकता है। इसलिए भाई यहीं आ जाओ तो दिखोगे नहीं। आज यहाँ एक लाइन लगाओ ना, यहाँ पे खाली पड़ी रहती है। सदेश यहाँ पे आओ। कहने का मतलब ये है, थोड़ा विचार चिंतन करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा विचार के माध्यम से स्वीकार करो। उपवास करना हमेशा लाभदायक होता है। कहते हैं जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन अमृत का शराब होता है। आचार्य महाराज बोलते थे कि जब भोजन करने का समय होता है, कितने बजे भोजन करते हो तुम? 11 बजे करते हो। तो जिस दिन आप उपवास करोगे तो 10:30 11 बजे पेट में ही ऐसा अम्ल का झरना होगा, अम्ल का शराब होगा, जो पेट की, शरीर की कई बीमारियों को दूर कर देगा। वो है कहाँ? मरण को प्राप्त हो गए पक्का है। अपना दाम खोटा प्रखैया को दोष देते हो। उपवास करने की विधि नहीं तो हम क्या करें? देखा देखी ठाने योग, छीजे काया बाड़े रोग। बगल वाले की नकल क्यों करते हो? अपनी शक्ति देखो, अपनी सामर्थ्य देखो। और यदि आपके पास इतनी अकल नहीं है कि पाड़ना कैसे करना है, धारना कैसे करना है, तो पूछ लो जानकारों से। इसलिए कि अपने मन से कोई भी नियम मत लिया करो। जिसको नियम का अभ्यास है, जीवन में नियम का पालन किया है, नियम देने का लेने का अभ्यास है, उनसे नियम लोगों को तो फिसलने की संभावना नहीं होती। क्या
एक बार की बात आचार्य महाराज सुनाते हैं। किसी संघ में एक आरिका ने 3 उपवास कर लिए। सुभाषी सुन रहे? कितने उपवास? 3 उपवास कर लिए और पारना में अच्छा ठंडा ठंडा अनार का रस पिला दिया। हमारी सुनो पहले, क्या पिला दिया पारना में? कहा उमेश गई? कब बोली हमने? कब पिलाओ? कहा तुम कहाँ गए थे? हम बोली थी हमने अनार का रस। तो बात है। अब ठंडा ठंडा अनार का रस पिला दिया और अच्छा लगा, गर्मी भी थी, पित्त भड़क रहा था, किडनी चटक गई, किडनी डैमेज हो गई, मर गई वो। आपको देखो, उपवास करने की कला अकेली नहीं, उपवास के पहले धारणा कैसे करना, पालना कैसे करना है, ये भी कला होना चाहिए। उपवास को बदनाम कर रहे तुम लोग कि उपवास से मर जाते लोग। भाई साहब, आपको उपवास करना, पहले मानस तैयार करो, और उपवास के पहले दिन आपको भोजन करना है तो हल्का लो, पानी की मात्रा बढ़ा के लो, पानी गर्म लो, इस प्रकार आपको करना है। उपवास के दिन पहले धारणा बनाओ, कल मैं श्रम नहीं करूंगा, आत्मा की साधना करूंगा। आपके लिए सभी पापों का आरंभ का त्याग करके आपको कुछ नहीं करने का, मात पंच परमेष्टि को याद करने का है, आत्मा को याद करने का है। इसके बाद पारणा करना है तो ठंडा कुछ भी नहीं लेना है, एक भी उपवास है तो देखो कौन क्या लेता है। ब्रह्मचारी जी, नींबू का रस भी कहा है मैं गर्म पानी मिला के ठंडे पानी मिला के लेना है। बोलो अब, फिर तासी बदल गई कि तासी। इतार्थ में हमारे जो पंडित जी पढ़ाने वाले इंदौर में हमको पढ़ाते थे, रतनलाल जी शास्त्री, वो एक उनकी शक्ति अलग प्रकार से, वो 1 वर्ष में एक ही उपवास करते थे अनंत चतुर्दशी का, मगर कई दिनों से मूंग का दाल का पानी चलेगा। क्यों विमल बताओ? बाद में भी कई दिन तक मूंग का दाल का पानी ऊपर रोटी की पपड़ी गला के लेना। आप लोग कभी उल्टा सीधा ले लेते हो तो बाद में आप ये विचार करो, पुण्य था तो बच भी गए, मगर वो दीर्घ काल में असरकारी होता है। क्या तैयारी का मतलब? सावधानी। तैयारी का मतलब सावधानी, क्या लेना, कैसे लेना है। तो फ्रिज का पानी पीने लगो पहले दिन से तो। इसलिए उपवास कभी गलत नहीं। हमारे जैन धर्म में जो 12 तप कहे सब वरदान है, भौतिक जीवन को भी और आध्यात्मिक जीवन को भी। ये अपने को सोचना है। अब महाराज उपवास तो करते, कमजोरी आती है, फिर हम पूजा भी एक ही कर लेते, 3 नहीं करते, हम बैठ के करते, गलत बात। रोज की रूटीन में जो काम होते हैं उनको पूरा करो। खड़े के होके पूजा तो खड़े के पूजा करो, 3 पूजा 3 ही पूजा करो, 1 पूजा क्यों? मतलब शरीर में आपके उपवास करने की सामर्थ्य नहीं है, आप एक आसन करो, जल उपवास करो, अपने लिए देख करके नहीं, अपनी अपनी सामर्थ्य करके। अब जे भी कर रहे हैं 10 उपवास हम भी कर ले रहे हैं, कंपटीशन है क्या? प्रतिस्पर्धा है, अपनी शक्ति है। और ये भी हो सकता है कि सामने वाला 10 उपवास करके वो कर्मों की निजरा ना कर पाए, एक आसन करने वाला कर ले। कहो कैसे? सुनो ऐसे कि 10 उपवास करने वाले की अनुमोदना करे, उसको अपनी निंदा करे कि मैं कैसा पापी हूं, उपवास भी नहीं कर पा रहा होता, रोज आहार करना पड़ रहा है। बोलो। इसलिए आप लोगों के लिए तरीका होना चाहिए। मोक्ष मार्ग में ताकत काम नहीं करती, तरीका काम करता है। क्या करा? ताकत अलग, तरीका अलग होती है। ये
पहलवान लोग होते ना, वे कुश्ती लड़ते हैं तो वो जरूरी हट्टा कट्टा झींचा पटक दे, दुबला भी पटक दे उसके लाने, कहाँ पकड़ना, टांग कैसी पकड़ना है, घुटने में हाथ कैसे फंसाना है। इसलिए यहाँ पर याद रखो, उपवास आदि करना तो कभी अभिशाप हो ही नहीं सकते, वरदान है। अरे भैया, एक और दो नहीं, अलग अलग शक्ति सबकी होती है। आपको एक उपवास भी करना है तो जरूरी है कि आइसक्रीम और श्रीखंड खाओ, गर्म पानी नहीं पी सकते एक दिन। हाँ, मैं ऐसा कह, वो उपयोग अलग हो गया। तो यहाँ धर्म धर्म वो उपवास नहीं होता, ब्रह्मचारी जी दुकान ग्राहक पे होता है, दुकानदारी में लंघन होता है वो है। नेताजी अनशन करते हैं, आमरण अनशन हड़ताल होती है तो क्या करते हैं, तो उल्लंघन होता, वो तो है, पता है क्या करते हैं। मगर यदि करते भी है कोई भले आदमी आपकी तरह हों तो करेंगे भी, तो उनका उद्देश्य क्या है, अपने वोट बैंक बढ़ाने का, नेतागिरी चमकाने का है। इसलिए हमारे यहाँ पर धर्म ध्यान के साथ में आहार का त्याग करने से उपवास संज्ञा प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पांचों इंद्रियों के विषयों को ये कह रहे हैं, कोई भी कल्याणकारी नहीं, कोई भी आत्मा को वरदान नहीं, ऐसा होता है। इसलिए आपको हमको विचार करना है कि अंत में अपने को पांच इंद्रियों के विषयों से मुख मोड़ करके आत्मा में ज्ञान भावना करना है, आत्मा के आनंद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। अगले श्लोक को देखते हैं, कल टीका तो हो गई थी इसकी ना। तथा अनादि मिथ्यात्व संस्कारे सति एवं भूता बहिरात्माना भवंती। क्या कह रहे हैं, अनादि काल के मिथ्यात्व कर्म के संस्कार होने के कारण होने पर बहिरात्मा इस प्रकार करता है। क्या करता है, इस प्रकार उसको बहिरात्मा इस प्रकार होते हैं, ऐसा बता रहे हैं। चिरम चिरम सुषुप्तास, प्रश्न में गया 101 नंबर। सुषुप्तास सुषुप्तास तमसी तमसी मूढ़ात्माना मूढ़ात्माना कुयोनिषु कुयोनिषु अनात्मीयात्म अनात्मीयात्म भूतेषु भूतेषु ममाह ममाह मिति मिति जागृति जागृति। चिरम सुसुप्तास्मितमसि चिरम सुसुप्तास्मितमसि चिरम सुसुप्तास्मितमसि मूढ़ात्माना कुयोनिषु मूढ़ात्मा कुयोनिषु अनात्मीयात्मभूतेषु अनात्मीयात्मभूतेषु ममायमिति जागृति ममायमिति जागृति। चिरं सुसुप्तास्तमसि मूढ़ात्माना कुयोनिषु अनात्मीयात्मभूतेषु ममायमिति जागृति। पढ़ो। अनादिकाल से भाई आत्मा मिथ्या तम से भटक रहा, नरक निगोद आदि पर्याय दर दर करके मरण कहा। ज्ञान चेतना धारक फिर भी जड़ समिवन कर सुप्त रहा। पुत्र मित्र अरुभार्या आदि हम बुद्धि से इन्हें कहा। अब क्या कहते हैं देखो, मूढ़ आत्माना, जो जो बहिरात्मा हैं वह तमसी अंधकार में, मतलब
आत्मा के अज्ञान अंधेरे में रहकर के कुयोनियों सु खोटी योनियों में नरक निगोद आदि पर्यायों में चिरम लंबे समय से सुसुप्ता वह सोए हुए रहते हैं और वही जागृति जब जाग जाते हैं उनको तत्व का ज्ञान हो जाता है तो वह जो भी जहाँ भी होते हैं वहाँ हमेशा वस्तु तत्व को जानते हैं। अनात्मी आत्मभूतेषु अनि आत्मभूतेषु जो भी शरीर है जो परिवार आदि है इनमें वो अहम बुद्धि को करते रहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर मतलब जिसने आत्मा शरीर का भेद प्राप्त नहीं किया है आत्मा को शरीर रूप ही मानता है बस शरीर को ही आत्मा मानता है इसके कारण जो उसका अंधेरा आत्मा में इससे खोटी योनियों में वह दुखों को प्राप्त करता है कभी नरक जाता है कभी निगोद पर्याय को प्राप्त करता है कभी विकलेंद्रियों में एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री छतंद्री आदि में घूमता है मन तो उसको प्राप्त होता ही नहीं और कब तक लंबे समय तक सागरों पर्यंत ऐसा होता है सोते रहते हैं। और भी मान लो कुछ हो भी गया उसको मन प्राप्त हो गया हाँ पंचेंद्रिय शरीर प्राप्त हो गया मनुष्य आदि बन भी गया यानी योनि में भी है यदि योग बना तो जाग सकता है मगर भाव विषयों में जागता रहता है। कुल मिलाकर ये उसके लिए जो मिलना चाहिए था वो यहाँ प्राप्त नहीं होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि उसने विषयों में ही सुख मान के रखा है और उन्हीं को अपना सब कुछ मानता है। इसलिए टीका को देखो क्या कहते हैं चिरम अर्थात अनादि कालम मूढ़ आत्माना बहिरात्माना सुसुप्ता अतीव जड़ताम गता अनादि काल से अनंत काल व्यतीत हो गया मगर ये मूर्ख बना हुआ है ये बाहर में ही आत्मा को मान करके चला है और बाहर आत्मा को मान के चला है वहीं वो सुसुप्त यानी जड़ता को प्राप्त हुआ है। और ठीक भी ये बता यहाँ तो मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है यहाँ तो सद्गुरु का समागम मिला है यहाँ जिनवाणी की बात सुनने को मिल रही है अन्यथा कहाँ क्या मिलेगा बताओ। अरे नरक निगोद को तो छोड़ो इन विकलेंद्री को छोड़ो पंचेंद्री को छोड़ो अरे मनुष्य पर्याय में भी कितने लोगों को मिलता है। अपने अपने घर में समाज में परिवार में टटोलो कितने कितने लोग हैं क्या भाव बनता है क्या इतने लोगों के अलावा कोई नहीं है क्या मगर उनका ऐसा पाप कर्म का उदय ऐसा लाभ अंतराय कर्म का उदय ऐसा उनका दर्शन चरित मोहिनी कर्म का उदय है वे बीता जैन कुल में जन्म लेकर के भी आप लोगों के अच्छे अच्छे परिवारों में जन्म लेकर के भाव नहीं बनते बहाने बनाते हैं। ईमानदारी की बात यदि बहाने तो सब जगह लगाओ यहाँ बहाने चलते हैं और कहीं नहीं चलते बताओ क्यों भैया विनय कुमार तुम क्लास में क्यों नहीं आते अब नंदिनी नगर रहते हैं दूर पड़ता है अच्छा नंदिनी नगर दूर पड़ता है जो सौदा करने सोयाबीन मूंग खरीदने जाते हो देवगांव और बमोरी तो दूर नहीं पड़ता रजपुरा रामपुरा दूर नहीं है क्योंकि वहाँ उनका उत्साह है वहाँ उन्हें लाभ दिख रहा है। अज्ञानी व्यक्ति को जड़ पदार्थों में लाभ दिखता है ज्ञानी व्यक्ति को अपने आत्मा में लाभ दिखता है
जिसको जहाँ लाभ दिखता है वह व्यक्ति चला जाता है। क्यों भाई बताओ, ऐसी बात है ना। हर व्यक्ति लाभ दिखे उसके लिए, अब वो दिखना अलग होता है, होना अलग होता है। दिल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। और आगे भी पूर्व में कुछ कहा, मोह रूप मृगत तसना जग में मिथ्या जल चमके, जल नहीं पावे नहीं है मृग चेतन निधि बिर में उठे दौड़े थक थक आ गए। अब उसको दूर में ऐसा लगता है कुछ लाभ है, गला सूखा है, गर्मी का समय, प्यास लगी है, तो पानी दिखेगा वहीं तो जाएंगे ना। अब सामने पानी दिख रहा है, दौड़ो, पानी मिल गया मिल गया मिल गया, वहां पहुंचा, अरे और आगे थोड़ा और चलो और दौड़ो, जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मन बेसाइया पर मोह रूप तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। मिथ्या जल क्या होता है? बिस्लरी का जल सुना है, गंगोत्री का जल है, नीर छीर क्या क्या कंपनी के पानी आते हैं बॉटल में। ये मिथ्या जल क्या होता है? मिथ्या जल का मतलब जले है ही नहीं है, ऐसा है। मगर मृग चेतन उठो भाई फिर में उठो दौड़े थक थक के जी। मृग चेतन ने अपने को ही मृग गिनाए ने, चेतन रूपी हिरण दौड़ता है, अनादि से दौड़ता आया है, सुख नहीं मिल रहा है। समझो कहाँ सुख है, कौन से पदार्थ में सुख है। अच्छा पहले राहुल भाई ये बताओ कि आज तक आपने संसार में कौन से पदार्थ का उपयोग नहीं किया, कौन से पदार्थ को भोगा नहीं, सबको भोग लिया, इसके बाद भी तो सुख नहीं है। बोलो, पैसा भी दे लिया, भोजन भी किया, कपड़े भी पहने, गाड़ी में भी रहे, बैलगाड़ी में भी यात्रा की, रेलगाड़ी में भी यात्रा की, छील गाड़ी में भी यात्रा की, जानते हो छील गाड़ी, हवाई जहाज में भी यात्रा की। आखिर आपको बताओ सुख कहाँ है बताओ? यदि सुख होता तो अभी तक मिलता क्यों नहीं? इसलिए इससे सिद्ध होता है सुख और अन्यत्र है, उसे खोजना चाहिए। कहो तो वो तो सही बात है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है, इसलिए जो जानता है वही प्राप्त कर सकता है। मगर हम यहाँ बैठे हैं इसीलिए बैठे हैं, जानने के लिए बैठे। जानो ना और सुनो, यहाँ जानने के बाद में वो जरूर नहीं कि आप आज घर का त्याग कर दो, साधु बन जाओ, दीक्षा ले लो। जितना हो सकता है जितना उतना तो करो। कुछ भी नहीं करना चाहते होएगा नहीं, किसने कहा नहीं होगा, प्रयास तो करो। करना धरना नहीं, बहाने बनाते हो। क्यों भैया दीक्षा ले लो? और महाराज हम तो दीक्षा लेने तैयार है, मगर दीक्षा से का होना जाने। क्यों? आज केवल ज्ञान होत नहीं, रिद्धियाँ होत नहीं, मोक्ष मिलत नहीं। अच्छा मतलब मोक्ष मिलता तो आप दीक्षा ले लेते पक्का? झूठा कहीं के। इतने तीर्थंकर का समोसरण आया तब तो मोक्ष था ना, तब तो केवल ज्ञान था ना, तब तो रिद्धियाँ होती थी, तब दीक्षा क्यों नहीं ली आपने? अब कहते हो कि ले लेते, बताओ। ये सी दशा है। अब सुनो, खुद भी नहीं लेता, दूसरे को भड़काता। एक दादी थी, सुनो भैया जो तुमने का कर लाओ, का मचा के रखो है,
कई उम्र बताओ, खेलने कूदने के देने बताओ, शादी विवाह के देने तुमसे मना कर रहे हैं, घर में भी तो धर्म हो सकते बताओ, बड़ा बाद में कर लेते जो काम करने थी, अभी तो घर गृहस्थी धंधे पानी का समय था। हमें हंसी भी आई, गुस्सा भी है। डुकरिया के लाने बताओ, शर्म में बरकटा में पाँव लटके हैं, हमसे मना कर रही है। तो हम ऐसा नहीं बोला, दादी सुनो, हाँ हमारी जवानी है, अभी हमारे लाने तो खेलने कूदने खाने पीने के दिन हैं, अभी शादी विवाह का समय है। अब एक काम करो, आपने सब काम कर लो ना, और आप दीक्षा ले लो। अरे भैया कहा तो मजाक करा, तो भैया दिक्कत है नहीं है, चलत बरत नहीं है, बताओ। बुढ़ापे में दीक्षा तुम्हें लेना नहीं, और जवानी में को तो ले तो टोंक देना, बताओ। ये मोह की विडंबना है। व्यक्ति करना ही नहीं चाहता है। जड़ पदार्थ ही अच्छे लगते हैं, अचेतन पदार्थ ही अच्छे लगते हैं, भोग पदार्थ ही अच्छे लगते हैं। जन्म अनादि काला मूढ़ आत्मानो बहिरात्मा सुसुप्ता अतीव जड़ताम गता। बहिरात्मा सोया हुआ है, मतलब सोने का मतलब अत्यंत जड़ता को प्राप्त है। कैसी जड़ता कि सुनता ही नहीं, पत्थर की तरह ढीठ बोलते ना, बच्चे कोई उद्यमी होते हैं, उनको डांट दो असर नहीं पड़ता, पीट दो असर नहीं पड़ता, ठोक दो असर नहीं पड़ता, ऊपर से पटक दो असर नहीं पड़ता, भोजन मत दो फर्क नहीं पड़ता। हमें जो करना है करना है, इसको नाम है जड़ता, ढीठ बना। मगर ऐसा करने से क्या होगा, जड़ की तरह हो जाओगे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं जड़ता को प्राप्त केसु किनमें कु योनिषु नित्य निगोद आदि चतुर्शीति लक्ष्यो निष्ठ अवधि कर्णभूतेषु। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये बता रहे हैं निगोद आदि में क्या क्या खोटी योनियों में 84 लाख योनि में निरवधि होना चाहिए, लगता है निशवधि कैसे, निशवधि कर्णभूतेषु आने जिनकी कोई सीमा नहीं। इस प्रकार कर्मे कस्मिन सती ते सुसुप्ता, किस प्रकार होकर के सोया रहता है, ये बता रहे हैं। तमसी अनादि मिथ्याभ संस्कार सती, अंधकार में अर्थात अनादि के मिथ्याभ संस्कार में ऐसा वह हमेशा डूबा रहता है, सोया रहता है। ये संस्कार बड़े विडंबनापूर्ण होते हैं, क्योंकि वो कहीं पर भी चला जाए उसको समझ में आएगा ही नहीं, जो उसे करना वो करेगा, क्योंकि वो सोया है, अंधकार में डूबा है। ऐसे तीव्र मिथ्यात्व के संस्कार रहते हैं तो बात समझ में नहीं आती है। एवं भूता इस प्रकार ते यदि संजीषु उत्पद्य, और वे यदि संगी पर्याय में उत्पन्न हो जाते हैं, कदाचित देह प्रसाद बुद्धंते, और कभी कभार यदि भाग्य बस से वो कुछ बदन जानते भी हैं, तथा तम मम अहम इति जागृति, मैं ये मेरा है, इस प्रकार की जागृति को प्राप्त हो से। केशु अनात्मी आत्मभूतेषु, जो अनात्मी है अनात्मभूत है, जो आत्मा संबंधी है और आत्मा से भिन्न है। अनात्मीषु परमार्थ, तो अनात्मीषु पुत्र कलात्मेषु, मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, अनात्मीषु परमार्थ तो अनात्मी भूतेषु, परमार्थ से जो अपने नहीं उनमें, पुत्र कृत आदिषु मम इति एते जागृति अधिसंधि, वह संसार में जो परिवार जने पुत्र पत्नी उनमें ये मेरे इस प्रकार वह व्यापार या उनमें व्यवहार करते हैं। ये इतना ही है,
जब तक मन की प्राप्ति नहीं होती। एक इंद्रिय स्थावर पर्यायों में, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, विकलेंद्रिय पर्यायों में, असेंद्रिय पंचदीप महात्मा कोई बुद्धि ही नहीं, मन ही नहीं, बातों को समझता ही नहीं, मगर मन प्राप्त कर भी लेता है और मनुष्य बन भी जाता, फिर भी बाहर के पदार्थों को ये मेरे ऐसा मानता है। उसे मतलब मन प्राप्त होने के बाद भी, मनुष्य बनने के बाद भी ये समझ में नहीं आते, जब शरीर मेरा नहीं है तो ये पर पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं। जो सामायिक पाठ है द्वात्रिशत का, जिसका नाम है परम पूज्य आचार्य अमित गति स्वामी ने लिखा है, एक श्लोक आता है, यस्यास्ति नेकं वपुषा विषार्धं तस्यास्ति किं पुत्रे कलत्र मित्रे पृथक् कृते चलवणिरोमकूपा कुतो हि तिष्ठन् शरीर मध्ये। क्या कह दिया? यहाँ ये बता रहे हैं, पहले ये बताओ, यदि मान लो शरीर में रोम है और रोम छिद्र है, तो यदि रोम छिद्र नहीं हो तो रोम हो सकते हैं, अथवा चमड़ी ना हो तो रोम रह सकते हैं। यदि चमड़ी नहीं हो तो चमड़ी के ऊपर रहने वाले रोम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो जब शरीर ही मेरा नहीं तो बाहर के पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? पृथक कृते चरमणि रोम कूपा, क्या कह रहे? मतलब रोम चमड़ी की अलग हो जाना मतलब, हाँ, तो उनमें जो रोम कूप हैं, रोम हैं, ये अलग होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब शरीर मेरा नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले पुत्र कलत्र आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? बताओ, इनका हमारा संबंध कैसा है? यथार्थ में शरीर से ही संबंध है, आत्मा से किसी का कोई संबंध है ही नहीं। और आत्मा से संबंध होता तो ये जितने भी पर पदार्थ हैं ये निज पदार्थ हो जाते। एक भी पुद्गल नहीं होता, सब आत्मा के रूप में परिणत हो जाते, अथवा आत्मा इनके रूप में परिणत हो जाता, मगर ऐसा होता नहीं। प्रत्येक द्रव्य में जो सामान्य गुणों में एक अगुलकत्व नाम का गुण है, आपको पहले भी समझाया, वो अगुलकत्व नाम की एक शक्ति है जिसको गुण कहते हैं। क्या होती है वो शक्ति? जिस शक्ति के निमित्त से एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, दूसरा तो कभी पहले द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य का एक गुण द्रव्य के दूसरा गुण नहीं होता, दूसरा गुण तीसरे गुण रूप नहीं होता। ये वस्तु व्यवस्था है।